अस्सलाम वालेकुम जी। अब नेक्स्ट हम स्टेप की तरफ चलेंगे और इसमें यह बताएंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं, लास्ट टाइम भी हेल्पिंग वर्ब डिस्कस हुए थे, उसमें भी बताया गया था आपको कि जैसे इज़ है, मार, वाज वर, विल बी, शैल बी, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़, हैव, हैड, हैव, विल। और लेकिन अब थोड़ा सा एक और एस्पेक्ट, वो कैसे, हम यहाँ पर लिखते हैं विल, शैल, इसके साथ वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का इजाफा करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इजाफा करते हैं। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इजाफा करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं वो खाना खाएगा, ही विल ईट द मील, करेक्ट। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँ कि वो ज़रूर खाना खाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर फ़र्क आ जाएगा। ये कहेंगे ही विल ईट द मील रियली, नो, हम ये कहेंगे कि ही शैल ईट द मील, विल चेंज द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। पीछे भी लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था कि ये जो विल है, शैल है, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। ये क्या करते हैं, ये इस वर्ब की हेल्प कर रहे हैं। वर्ब क्या है, एक्शन, प्रॉपर वर्ब है, ईट प्रॉपर वर्ब है, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम कहा कि टू ईट जो है वो क्या है, खाना, खाना। अगर मैं ये जुमला करूं कि तुमको या तुम्हें खाना होगा, तो फिर क्या करेंगे, तुमको खाना होगा। देखिए ये यूजेस हैं, यूजेस आ रहे हैं। यू विल टू ईट द मील। शैल जो है ये सिर्फ दो हमारे सब्जेक्ट हैं, आई और वी। किसके साथ, आई और वी। शैल किसके साथ आएगा, मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट माई मील। हम खाना खाएंगे, वी शैल ईट द मील। हम ज़रूर खाना खाएंगे, वी विल ईट द मील। हमें खाना होगा, वी विल टू ईट द मील। द डिफरेंस इज देयर। कैसे, लफ्ज़ एक, यूजेस कितने, नंबर वन यूज़, वो खाना खाएगा। नंबर टू, वो ज़रूर खाना खाएगा। नंबर थ्री, खाना होगा। 3, क्लियर। इसे हम स्ट्रेस ऑफ वर्ब भी कहते हैं। यानी वर्ब के ऊपर अगर आपने स्ट्रेस डालना है तो वो भी एक तरीक़ेकार है। वो एक तरीक़ेकार है, यू विल डू ईट द मील, तुम ज़रूर खाना खाओगे। उस सूरत में ये है कि हम विल को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पोजीशन इसकी चेंज करके यहाँ शैल कर दूँ तो फिर कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से डू को डिलीट कर दूँगा, डू को ख़त्म कर दूँगा, हज़फ कर दूँगा, ख़त्म कर लूँगा। क्यों कि जब मैं यहाँ पर यू के साथ शैल का इस्तेमाल करूँ, फिर मैं डू नहीं लगाऊँगा। अगर मैं यहाँ विल लगाता हूँ, सिंपल में ले जाता हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा कि शैल जो है और आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं। आई और वी के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, शैल। शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और इसने जुमले को क्या बना दिया, फ्यूचर इंडेफिनेट। ये क्या जुमला है, फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट क्या है, मुस्तकबिल के अंदर कोई बात होने वाली है, ठीक, मुस्तकबिल के अंदर कोई बात होने वाली है तो हम कहते हैं कि यू विल ईट द मील, तुम खाना खाओगे, तुम ज़रूर खाना खाओगे, यू शैल ईट द मील।
तुम ज़रूर खाना खाओगे, अगर विल ही रहने देते हैं, शैल नहीं लगाते, क्योंकि जब चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब करेंगे तो वो चेंज के अंदर क्या करेगा, यहाँ से चेंज हो जाएगी, यहाँ ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये चीज़ इधर आ जाएगी। इनके साथ क्या लगेगा, यू, ही, शी, इट, नेम, नेम ऑफ पर्सन, दे भी इसी के साथ आएगा, दे भी किसी का था। इसके साथ क्या आएगा, शैल के साथ आई और हुई। आई और हुई सादा सेंस में आएगा, जोर देंगे चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, विल शैल के साथ लगे, शैल विल के साथ लग जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ टू लगाएंगे, चूँकि टू क्या था, टू हमने क्या पढ़ा था, इन्फिनेटिव। देखिए वही चीज़ मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि वही चीज़ दोबारा आ रही। टू ईट इन्फिनेटिव, विल टू ईट खाना होगा, तुम्हें वहाँ जाना होगा, यू विल टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना होगा, तुम्हें दवाई खाना होगी, तुम्हें कड़वी दवाई खाना होगी, यू विल टू टेक द बिटर मेडिसन, यू विल टू टेक बिटर मेडिसन, BITTRMEDICINE, यू विल टू टेक। ये आप इसका तर्जमा ज़रा थोड़ा सा डायसेक्शन जो ऑपरेशन कहते हैं, या कहते हैं अलग-अलग इसके बखिए ज़रा अलग-अलग करें तो फिर देखें, यू क्या है, सब्जेक्ट, विल टू टेक क्या है, वर्ब, और ये बेटर मेडिसिन क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर वही बात आ रही, फिर वही बात आ रही, वापस आके फिर वही बात। फार्मूला SVO के साथ ये सारा जितना नीचे है, ये सारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के नीचे है। ही विल ईट द मील, फिर देख लें, ही विल ईट द मील, वो खाना खाएगा, वो ज़रूर खाना खाएगा। ही शैल, ये इससे साथ जोड़ दें, ही शैल, कंफ्यूज नहीं होना, ही शैल ईट द मील, वो ज़रूर खाना खाएगा, उसे खाना खाना होगा, ही विल टू ईट द मील। फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखे विल और शैल, ठीक, क्लियर हो गई बात। विल किसके साथ, कौन कौन से सब्जेक्ट के बाद आता है, पहले तो शैल को समझ ली, आई और वही के साथ, बाकी तमाम के साथ विल, क्लियर हो गई बात। अगर मैं ये बात कहूँ, मैं ये बात कहने लगा हूँ कि तुम वहाँ जाओगे, यू विल गो देयर, तुम वाकई वहाँ जाओगे, यू शैल गो देयर, तुम वहाँ जाओगे, यू विल गो देयर, तुम वाकई वहाँ जाओगे, यू शैल गो देयर, क्लियर। अच्छा, अब आगे देखें, तुम्हें वहाँ जाना होगा, यू विल टू गो देयर, जोर दे दिया बात पर, धमकी दे दी, मजबूरी हो गई, ज़ोर दे दिया किसी ने, ज़रूरत पड़ गई। फिर ये नहीं कहना कि यू विल गो देयर, इट इज़ नेसेसरी, गलत हो जाएगा। ये ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। विल टू फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जब भी प्रेपोजिशन टू आ जाएगी वहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एक अपने बच्चों के समझाने के लिए एक और मैं इसमें एडिशन करने लगा हूँ, इधर लिखने लगे हैं, ये देखें टू है ना, टू प्रेपोजिशन टू है, नज़र आ रही है, टू प्रेपोजिशन है, इसके तीन फंक्शन होते हैं। एक है डायरेक्शन, हम इसे डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल कर, DIRECTION डायरेक्शन के लिए। एक हम इसको रिलेशन के लिए शो करते हैं, रिलेशन के लिए भी प्रेपोजिशन टू दूसरा यूज़। कैसे, वो तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट इज़ ही टू यू, वो तो मेरी माँ है, शी इज़ मदर टू मी, वो तो मेरा भाई है, ही इज़ ब्रदर टू मी। तीसरा जो अभी आपने यहाँ पढ़ा है, एंड दैट इज़ इन्फिनेटिव। इसी तरह से हमारे साथ आप तावन करते रहें, हमारे साथ चलते रहें, ठीक है, इस बात को समझते रहें। पिछली वीडियो में मैंने बहुत पर जोर दिया था कि इल्म जो है वो जुस्तजू से आता है, ठीक। आप इस बोर्ड को देखें, सिस्टमेटिकली इसको समझें कि ये क्या चीज़ है। दिस इज़ वेरी नेसेसरी, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप कंपोज करते हैं ना, चीज़ को कंपोज करते हैं, ये कंपोजिशन जो है ये काम आती है आगे जाकर पैराग्राफ मेकिंग में। जब आपको पैराग्राफ मेकिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी
प्रैक्टिस कराई जाएगी तो यू विल लर्न मैनी थिंग्स, ये चीज़ें काम है। फिर मैं वहाँ कहूँगा हाँ जी वो इन्फिनेटिव विल आ गया, विल टू क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। ये भी एक कतरा इस तरह से हो रहा है, घबराना नहीं है आपने, ऐसे पजल नहीं हो जाना। वीडियो को बार बार देखें। वीडियो क्यों बनाई जाती है, यानी रिकॉर्डिंग जो है वो क्यों की जाती है? रिकॉर्डिंग करने का मकसद ही ये होता है कि ये वीडियो ये नहीं है कि एक बार देखिए और ख़त्म कर, नहीं, ये आपके लिए रिकॉर्ड है, ये आपके लिए एक जो है वो एक असासा है आपका एसेट। आप इस असासे को संभाल के रखें। I will be very happy and my team will be very happy that you are going to cooperate with us. Thank you very much.